हाँ, तो आज की मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली बार एक इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम क्या है मतलब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछली बार ही बता दिया था। ये विजिबल है ना, DSSB मैथ, इसके लिए हम कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये क्या होगा, अलजेब्रा। मैं क्या है पहले एक बार दोबारा क्या है फॉर्मूले लिख देता हूँ, वो जो हमारे काम जो मैंने लिखवाए थे उन्हीं को हम डराइव करेंगे। उनके फिर क्वेश्चन देखेंगे। जो आप क्वेश्चन आज से पहले देखते होंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे थे कि मन करता था ना छोड़ दो, वो इतने इजी क्वेश्चन अब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। सबसे पहले जो मैंने पिछली क्लास में भी फॉर्मूले लिखे थे, मैं एक बार दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको। पैटर्न होते हैं इनके, जैसे हम सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, 7 पैटर्न। ये 7 पैटर्न के बाहर एक भी सवाल नहीं जाता। अगर आपने 7 फॉर्मूले याद कर लिए, हम याद नहीं और याद नहीं कह रहा हूँ मैं करने के लिए, समझने हैं या तो अपने आप हो जाएंगे। और क्या है, एक 8 पैटर्न होते हैं, ये 2-4 पैटर्न है इसके, ये करती है अलजेब्रा हमारी ख़त्म। तो स्टार्ट करते हैं अपने 7 पैटर्न में से। इस तरह इफ़ मुझे कि वो है कि दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, मैंने देख लिया। इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी a दे दी, वो हमसे क्या पूछ रहा है, देन x² प्लस 1/x²। मैं अभी क्या है सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाता है हमारा a² - 2। आपने आज तक जहाँ भी अलजेब्रा या जैसे भी अलजेब्रा पढ़ा होगा, आपने ये पक्का पढ़ा होगा ये इस तरह का फॉर्मूला, पर फॉर्मूला ही पढ़ा है, कभी भी इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ा होगा। अगर इसका डेरिवेशन पढ़ते तो याद ही नहीं करना पड़ता, मुझे याद नहीं करना पड़ रहा है। सेकंड, इफ x प्लस 1/x बराबर a ही है, देन x³ प्लस 1/x³। अगर कुछ विजिबल में दिक्कत होगा तो मैं साथ साथ बोलता भी चलूँगा। a³ - 3a। ऐसा लगता है इजी तो है, इनका डेरिवेशन से अच्छा हमको याद ही कर ले, लेकिन जब यहाँ x प्लस की जगह माइनस आएगा और इसमें माइनस की जगह प्लस आएगा तो कन्फ्यूज़न होगा आपको। तो इसलिए कह रहा हूँ डेरिवेशन एक बार समझ लो, हमेशा के लिए ज़िंदगी भर का अलजेब्रा ख़त्म। लाइन से करेंगे, प्लेलिस्ट फॉलो करना मैथ की, पूरा कंप्लीट मैथ DSSB लेवल का कवर करेंगे हम। थर्ड है, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू a, देन वो हमसे क्या पूछ सकता है, x - 1/x की वैल्यू पूछ सकता है, देन x - 1/x इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है। तो क्या होगी हमारी a² और ये और क्या हो जाएगी हमारी -4। ये याद नहीं करना है, ये बिना याद के भी क्या इजीली हो जाएंगे। अभी मैं इनका प्रूफ भी बताऊंगा, मैं कई बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग है, फिर आप थोड़े दिन में समझ जाओगे तो फिर बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। एक बार मैं देख लूँ कहाँ तक विजिबल है इसके अंदर, यहाँ तक ठीक है। पूरी स्क्रीन है। फोर्थ, वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं अगर किसी को लगे कि वीडियो की मतलब लंबी हो रही है। देखो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का x² प्लस 1/x² पूछ सकता है, x प्लस 1/x की क्यूब पूछ सकता है, इसका साइन चेंज करने का पूछ सकता है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है वो, इसके अलावा अगर वो माइनस दे दे, x - 1/x बराबर a, देन x की स्क्वायर प्लस 1/x², ये पूछ सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा a² प्लस 2 हो जाएगा। अगर फिफ्थ पे पूछ ले वो हमसे, इफ x - 1/x बराबर a, देन x³ - 1/x³
बराबर ए की क्यूब प्लस 3a। 6 इफ एक्स माइनस 1/x बराबर a, देन x+1/x बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा a² + 4। देखो एक बार प्लस के हमने 3 पढ़े, फिर माइनस के 3 पढ़े। यहाँ क्या था हमने, देखो ये एक सिंगल उसकी थी, यहाँ क्यूब पूछ लिया, यहाँ स्क्वायर पूछ लिया, साइन चेंज करवा लिए। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमसे सीधा क्या करवा ले, यहाँ देखते हैं 7th। इफ x की पावर 4 + 1/x² बराबर a, देन x² + 1/x²। ये चीज़ भी तो हमसे पूछ सकता है, बड़ी पावर देख के छोटी पूछ ले। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा a², और ये क्या हो जाएगा, सॉरी a+2। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा, ये भी पूछ सकता है वो x² - 1/x। x की पावर 4 देके क्या हमें x² - 1/x² भी पूछ सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, माइनस है तो a-2। अभी हम पढ़ते हैं इसका कैसे कैसे है। मैंने फर्स्ट टाइम भी करवा दिया था इससे पिछली क्लास में भी, लेकिन ठीक है इस बार भी हम करते हैं। 7 के 7 पढ़ेंगे, इसके बाद इनके सवाल करेंगे तो इतना इजी लगेगा कि आप सोच नहीं सकते। अभी मैंने सवाल नहीं करवाए इसलिए कुछ अजीब लग सकता है अभी, लेकिन इतना अजीब होगा नहीं जितना आपको अभी लग रहा होगा। 1 मिनट, हाँ विजिबल होगा। जो मैंने फर्स्ट लिखा था फॉर्मूला, इफ x दिख रहा है ना, +1/x की वैल्यू a, देन x² + 1/x²। देखो इसका फॉर्मूला तो याद है, अगर मैं इसे डेरिवेशन करूँ, एक बार डेरिवेशन देख लोगे आपको याद हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर ही तो पूछा है तो स्क्वायर करके देखते हैं, होल स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी इधर का भी। तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² + 2 + a × b बराबर a² का a²। x से हमारा x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा हमारा x² + 1/x² + 2 बराबर a²। इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो x² + 1/x², a² 2 क्या हो जाएगा, माइनस के इधर चला जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने फर्स्ट टाइम, ये जो हमारा x² + 1/x² इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a² - 2। अब आप जब भी कभी ये वो देखोगे, जब भी कभी ये वाला देखोगे, ये टर्म x + 1/x देखोगे बराबर a है, इसके मैं स्क्वायर हटा लेता हूँ। x + 1/x बराबर a देखोगे और आपको स्क्वायर पूछेगा, आप मन में क्या करोगे, इसका स्क्वायर हो गया प्लस इसका स्क्वायर हो गया, ये तो यहाँ पूछ ही लिया हमसे। a² + b² 13 प्लस लगाओगे 2ab, 2 लिखोगे, a हमारा x है, b हमारा 1/x है। याद रखना कोई भी चीज़ x और 1/x करे तो 2ab जैसे फॉर्मूले में आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो a² + b² + 2ab का 2 बचेगा बराबर a² हो गया = 2 में। तो ये जो 2 इधर प्लस का था, प्लस के फॉर्मूले में प्लस का 2ab था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा। ये बस एक काम करना है, इसी डेरिवेशन को अपनी कॉपी में एक बार लिख के देखना, उसके बाद ये फॉर्मूले लिख के देखना, आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। और मुझे तो ऐसे याद हुआ था, और मतलब आज तक भी मुझे पढ़ाना नहीं पड़ा ये, तो आप भी कैसे कर सकते हो। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड मैंने कहा था कि इफ़ x + 1/x की वैल्यू a है, देन x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, यही तो पूछा था। तो इसके लिए ना एक चीज़ पता होनी चाहिए, a + b की होल क्यूब। तो मैं बताता हूँ, अगर मैं इसकी होल क्यूब कर दूंगा, इसकी क्या पूरे की क्यूब कर दी, तो क्या बनेगा फॉर्मूला देखो, a की क्यूब
प्लस बी की क्यूब प्लस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, और इस इक्वल टू इधर जो ए की क्यूब था ये भी ऐसा कैसे आ जाएगा ए की क्यूब। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मन में भी कर सकते हैं ये चीज़। एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स की क्यूब प्लस ये कट गया, 3 बचा। एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स को मैं ए भी तो लिख सकता हूँ, क्वेश्चन ये तो था मेरे पास, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स, इसे मैं ए लिख सकता हूँ ए, तो एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स की जगह मैं क्या लिख दूँगा ए, ये एक्स है कभी कोई ए सोच ले, ठीक, बराबर ए की क्यूब। यहाँ से करेंगे एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स की क्यूब बराबर ए की क्यूब माइनस 3a, ये तो याद किया था हमने फॉर्मूला, ए की क्यूब माइनस 3a, ये हो गया। इसे मन में कैसे करते हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब तो हो गया 3ab। जब भी मैंने बताया था एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स की टर्म हो तो जब भी ना आपस में गुना करते हैं तो 1 बन जाता है, 3ab करेंगे तो खाली 3 बनेगा, और a प्लस बी तो a का मान है, 3ab में 3 बन गया, a प्लस बी का हमारा क्या a ही बन गया, तो 3a हो गया प्लस का 3a, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3a हो जाएगा। तो इसका डेरिवेशन करके देखना है बस एक बार, और ये आपके सामने। अभी हम इसका क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर पता लगेगा आपको, अच्छा बहुत ईजी हो गया ये तो। हाँ आगे चलते हैं, थर्ड पे। थर्ड लिखा था मैंने, इफ़ एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स का मान ए है देन एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स का क्या होगा, ये था। देखो मैं इसे आपके सिंपल करने के लिए क्या है, क्या मैं इसे एक टर्म मान लूँ ए, इसे एक टर्म बी मान लूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मुझे इसी तरह मैंने x को तो मान लिया a एंड 1 अपॉन में x को मान लिया क्या b। अब मैं क्या ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे a माइनस बी का मान निकालना है, a प्लस बी, क्या ये आपस में इक्वल है, क्या ये आपस में इक्वल है, सीधी सी बात तो नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे खोलूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, अगर मुझे इन्हें इक्वल करना है तो मुझे क्या करना होगा, देखो ये a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या है माइनस 2ab और यहाँ क्या है प्लस का 2ab, यही चीज़ है। अगर मैं यहाँ माइनस 4ab कर दूँ तो देखो माइनस 2ab बराबर माइनस 4ab में से 2ab गए तो 2ab बचेगा, हो गया बराबर। ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिखा है ना, तो अगर मैं यहाँ माइनस 4ab कर दूँ तो कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या ये वाला फॉर्मूला हमारा इक्वल हो गया, माइनस 4ab लिखते ये फॉर्मूला इक्वल हो गया। अब इसे करते हैं, देखो मुझे a माइनस बी बराबर इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही तो था। इसे करता हूँ मैं, a माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये हो गया। कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है। देखो a माइनस बी तो a माइनस बी है, इस इक्वल टू के अंदर सोल्व करता हूँ मैं, रूट के अंदर वाली संख्या विजिबल है। a को मैंने क्या माना था, जो मैंने x को क्या माना था a, तो मैं a की जगह x लिख सकता हूँ वापिस। इसे क्या माना था मैंने, b को क्या माना था 1 अपॉन में x। मैं इसे कैपिटल ही मानता हूँ, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगी। ये कैपिटल है और कैपिटल भी माना है मैंने, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो हमारा
ये ए प्लस बी था, ये एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4, ए का मान क्या है x और b का मान क्या है 1/x। ये तो आपस में कट ही गया। a माइनस बी बराबर, ये देखो x प्लस 1/x, इसे a लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस, ये तो इससे कटेगा 4, ये हमारा हो गया। इस अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर -4। मुझे ऐसा लगता है किसी को शायद 1% ये वाला समझ नहीं आया होगा। एक तो ये डेरिवेशन आप अपने आप करके देखोगे, पहला नहीं आएगा मैं दोबारा बताऊंगा, नहीं तो देखो ये अभी हम एक बार और करेंगे। एक तो ये वाला था x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, ये तो मैंने अभी करके दिखाया। अगर जिसे अभी भी इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आया वो क्या, अभी हम देखो यहाँ नीचे आएंगे तो एक 6 वाला ये रहा, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, सेम है, बिल्कुल अपोजिट है। जब ये करेंगे तो बाकी बच्चा हुआ उसके अंदर समझ आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। अगला करते हैं, 3 हो गए। कहाँ है, फोर्थ क्या था, x माइनस 1/x, ये ना x माइनस, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, इफ x माइनस 1/x का मान a है, देन x स्क्वायर प्लस 1/x²। ये क्या है, अब ये निकाल के देखते हैं। देखो इसका स्क्वायर करूँगा, अब तो आपको याद ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसी को ना पता हो तो बता देना। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, वैसे सबको आता होगा ये। तो देखते हैं, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab बराबर a²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x कट गया, x² प्लस 1/x² बराबर a² -2 था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2। तो ये तो याद किया था हमने इसका, a² प्लस 2। अब आपको जब ये एक दो बार इसके डेरिवेशन कर लोगे आपको अंदाजा आ जाएगा, अच्छा x माइनस 1/x है तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab वाला लगेगा, इधर माइनस आएगा तो -2 आएगा, इस गलती के इधर होकर +2 हो जाएगा। तो आपको क्या है, थोड़े दिन बाद इनका ऑटोमेटिकली अपने अंदर से इसका एक, अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक वो बैठ जाएगा, एक मतलब बेसिक चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ यही होगा इसका। अगर रटने बैठोगे तो फिर तो बहुत महंगा काम पड़ जाएगा। 5वां, इफ x माइनस 1/x बराबर a है, देन x³ माइनस 1/x³। आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, पहले में हमने x माइनस 1/x है तो यहाँ x² माइनस 1/x² क्यों नहीं निकाला, ये x³ प्लस 1/x³ क्यों नहीं निकाला। ये हमने 7 ऐसे जैसे बेसिक कंसेप्ट बना लिया अलजेब्रा के, इन्हीं 7 से आप माइनस निकाल लो, प्लस निकाल लो, कोई सा भी निकाल लो। जब हम क्वेश्चन करेंगे x माइनस 1/x होगा, हमसे पूछेगा x² प्लस 1/x², वो भी हम इन्हीं 7 फॉर्मूलों से निकाल लेंगे। तो इनकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। तो x³ माइनस 1/x³, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं, a³ अपॉन में a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b बराबर इधर a³ है, यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं है। x³ माइनस 1/x³, x कट गया -3, x माइनस 1/x को क्या लिख सकते हैं a, तो ये क्या हो गया हमारा 3a बराबर a³।
एक्स की क्यूब माइनस 1/x³ बराबर a³ + 3a। लेक्चर बोरिंग लग सकता है क्योंकि हम क्या है रट नहीं रहे हैं या ट्रिक नहीं समझ रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं, और कंसेप्ट हमेशा बोरिंग होते हैं। तो जिसे बोरिंग लग रहा है तो फिर भाई सिलेक्शन लेना है तो बोरिंग चीज़ भी करनी है और इंटरेस्टिंग भी करनी है। कंसेप्ट तो समझनी पड़ेंगे चाहे कैसे समझो। आज नहीं समझोगे बात फिर बाद में पता लगेगी, लेकिन करना तो वही पड़ेगा। देखो जो भी थर्ड क्वेश्चन था ये वाला, अगर आपको किसी को इसके अंदर थोड़ा सा लगा हो कि हाँ क्या है, तो एक बार हम दोबारा कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे भी पता है ना, स्टूडेंट मैं भी रह चुका हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम में कौन सी चीज़ समझ आ गई थी, कौन सी चीज़ में मुझे क्या हल्का सा डाउट हुआ था या मैं डाउट में था, तो वही डाउट आपको ना हो, इसलिए क्या है करते हैं। तो अब क्या है x, पिछली बार हमने प्लस किया था, अब की बार क्या है x-1/x बराबर a। अब की बार में से a नहीं मानता, कन्फ्यूजन इसी से होता। p देन x+1/x बराबर क्या, ठीक। मैं भी सिर्फ पी से करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको सारा फॉर्मूला एक ही उसमें याद रखना है। मुझे पता है पिछली बार मैंने यहाँ ए लिया था तो आपको समझने में कन्फ्यूज़न हुई होगी, इसलिए मैं पी ले रहा हूँ। फिर बाद में आपका फॉर्मूला पी से लिखवा के बाद में उसे कहूँगा आपको याद किस फॉर्म में करना है वो भी बताऊँगा। तो देखो वही बात, मैंने इसे क्या मान लिया a, 1/x को क्या मान लिया b। अब मुझे क्या है a + b को इक्वल टू करना है a - b के, है तो वो तो नहीं रहा। मुझे a + b बराबर निकालना है, a - b दे रखा है मुझे, a - b दे रखा है, a + b निकालना है, इनके बीच का रिलेशन ही बिठाना है। मैंने ऐसे लिख लिया, कोई भी बात नहीं बनी, मैंने इनके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। क्या भी इक्वल है? अब भी इक्वल नहीं है। यहाँ से मैं सीधा बता सकता हूँ कि अगर मैं 4ab लिख दूँ बराबर हो जाएंगे, लेकिन मैं सीधा ना बता के आपको इधर बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ, फिर बाद में आप समझना। a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab, ab से a² b² कटा, यहाँ तो 2ab प्लस का है, यहाँ माइनस का 2ab है। अगर मुझे इसे बराबर करना है तो मैं यहाँ अगर 4ab प्लस कर दूँ, 4ab प्लस कर दूँ, 4 में से 2 गए, 2ab बराबर 2ab। मैंने ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा लिखी है ना, तभी तो बराबर हुआ है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में +4ab लिख दूँ तो ये फॉर्मूला बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो ही गया। हाँ अब देखते हैं, अभी आपको फॉर्मूला पता लग गया, अब इसी फॉर्मूले से निकाल देते हैं। a + b बराबर a - b + 4ab, स्क्वायर इस पे भी था, स्क्वायर इस पे भी था, लेकिन मुझे तो खाली a, ये यहाँ तो क्या है प्लस स्क्वायर की टाइम है, मुझे तो बिना स्क्वायर की निकालनी थी, तो मैं क्या निकालता हूँ a + b निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा √ में a - b का होल स्क्वायर + 4 a भी यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। देखो a का मान क्या था x, तो a का मान मैंने x लिख दिया, b का मान क्या था 1/x, 1/x, x कट गया, खाली 4 बचा। ये a + b को क्या लिख सकता हूँ मैं अब, x + 1/x, ठीक, यहाँ √ में, और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं a - b। देखो ये a - b से p लिख सकता हूँ मैं a - b को, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा p का स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया +4, तो यही तो याद करना था। इसका क्या हो गया हमारा p² + 4। यहाँ मैंने जानबूझ के p माना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो क्या याद करना है a² + 4, क्योंकि यहाँ तो मुझे डेरिवेशन करनी थी, इसलिए मुझे a भी लिखना पड़ा, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए मैंने p लिखा था। पेपर में आपको डेरिवेशन थोड़ी ना करनी है, वहाँ तो फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला एक ही उससे याद करना। सारे फॉर्मूला में एक ही फॉर्म में याद कर रहे हैं तो ईजी पड़ेगा याद करने में। 6 डेरिवेशन कर चुके, 7वीं डेरिवेशन करते हैं और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए क्या है मैं क्वेश्चन
अगली क्लास में करवा दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा ताकि आपको इम्पोर्टेंस पता लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। 7th रह गया था, इफ़ x की 4 + 1 अपोन में x की वैल्यू 4 बराबर a है, देन x² + 1 अपोन में x² भी पूछ सकता है, x² - 1 अपोन में x² भी पूछ सकता है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर है, x² + 1 अपोन में x² है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या बन जाएगा, x की 4 + a + b का होल स्क्वायर पता है ना, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab + 2ab। अभी मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। जब आप इससे फैमिलियर हो जाओगे, मैं खाली क्या लिखूँगा, x² + 1 अपोन में x² + 2। फिर आप इतने समझदार, मतलब हो आप समझदार, ऐसी बात नहीं है। फिर आपको पता लग जाएगा कि अच्छे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाते हैं, तो बाद में हम इसे थोड़ा शॉर्ट में भी कर लेंगे। x² + 1 अपोन में x² का होल स्क्वायर बराबर x की वैल्यू 4 + 1 अपोन में x की वैल्यू 4 + 2, ये हो गया। अब जब मैं इसे खाली वैल्यू निकालूंगा, x² + 1 अपोन में x², ये जो स्क्वायर था इधर रूट पे आ जाएगा, इधर क्या आ गया हमारा, रूट आ गया। देखो x की वैल्यू 4 + 1 अपोन में x की वैल्यू 4, इसे क्या लिख सकते हैं हम, a, तो मैं क्या लिख दूँ, इसे a लिख दूँ, और +2 है तो प्लस का क्या आ गया, 2। ये तो मेरा हो गया इसका a + 2। अब अगर माइनस है तो a - 2 कैसा आएगा, ये भी चेक करते हैं, रूट पूरे पे है, देखते हैं, माइनस का भी देखेंगे। देखो x² - 1 अपोन में x² है, अगर मैं इसका रूट कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2a b। यहाँ तक सबको समझ आया। स्क्वायर से स्क्वायर कटा, x² - 1 अपोन में x² का होल स्क्वायर बराबर x की वैल्यू 4 + 1 अपोन में x की वैल्यू 4 - 2। यहाँ तक चीज़ समझ आई होगी। इसके बाद करते हैं x² - 1 अपोन में x² बराबर, ये जो रूट स्क्वायर था इधर आएगा तो रूट पे आ जाएगा। ये है ना जो x² + 1 अपोन में x², इसे तो हम a मानते हैं, ये तो हमें पता है ना, a, x की 4 + 1 अपोन में x की 4 a है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x की 4 + 1 अपोन में x की 4 a और -2, तो ये हो गया हमारा x² - 1 अपोन में x² अंडर रूट में a - 2, तो ये क्या हो गया हमारा, अंडर रूट a - 2 हो गया हमारे। 7 के 7 डेरिवेशन क्या हमने कर लिया है। अब हम क्या है, इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं एक बार मैं इन्हें क्या कर दूंगा, मिनिमाइज़ करके आपके सामने दिखा दूंगा, उसके बाद क्या हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत ध्यान से, जिसे डेरिवेशन नहीं समझ आई, समझनी चाहिए, कोशिश करो समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आई तो वो क्या है कि किसी किसी का होता है ना कि भाई अलजेब्रा से मेरा 36 का आंकड़ा है, जो 36 वाले हैं, 36 का आंकड़े वाले, वो बस इस टेबल को रट लो, याद कर लो, पढ़ लो, समझ लो, जो आप करना कर लो। देखो 2 था, हमें x + 1 अपोन में x का मान क्या दे दिया, a दे दिया। एक केस में x - 1 अपोन में x का मान क्या दे दिया, a दे दिया। ठीक, हमसे क्या पूछता है, देन x² + 1 अपोन में x² पूछता है। तो अब हमें फॉर्मूला याद है, देखो अब मैं कैसे करूँगा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर हो गया, + 2ab है, 2ab ab तो कट गया, आपस में 2 बचा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a² क्या था, स्क्वायर तो ये रहा, और माइनस क्या हो गया, 2। इसी तरह यहाँ क्या पूछ सकता है हमसे, वो x² + 1 अपोन में x²। अब आपको लगेगा यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो सेम फॉर्मूला होगा, नहीं, यहाँ प्लस था तो प्लस का 2ab था, यहाँ माइनस है तो माइनस का 2ab आएगा, ab से ab कट गया, माइनस का 2 इधर होके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a² + 2। फॉर्मूले बनाने सीख रहे हैं हम, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
ये हो गया हमारा एक। ये हमसे क्या पूछ सकता है, एक्स की क्यूब। तीसरा एक्स मतलब एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स दे दिया, हम में से तीसरा चौथा नहीं करता। एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स दे दिया, हमसे क्या पूछ लेगा, एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स की क्यूब। मुझे पता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स की होल क्यूब करूँगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab। ए बी तो आपस में कट गया, प्लस 3 बचा, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान तो ए ही है, तो ए प्लस बी की जगह ए लिख दूंगा तो प्लस 3 हो गया। प्लस 3 हो गया तो हम इधर आ गए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 है। इस तरह यहाँ पूछ लेगा एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन में एक्स की क्यूब। ए माइनस बी की होल क्यूब करूँगा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab का, तो ए बी कट गया, माइनस 3। ए प्लस बी का ए है तो क्या होगा, माइनस 3 है, इस इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 3a हो गया। एक हमसे पूछ सकता है, स्क्वायर पूछ लिए, हमसे क्या पूछ सकता है, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स की वैल्यू देके कि बताओ एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स का मान क्या होगा, ये पूछ सकता है। अब देखो वही ए माइनस बी वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर तो होता नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं है। ए माइनस बी के स्क्वायर में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इधर वाले से कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस वाले में ए का स्क्वायर प्लस बी का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इधर क्या बचेगा, प्लस 2ab। अगर मैं यहाँ माइनस 4ab कर दूँ, ए भी आपस में कट जाएगा, माइनस 4 कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। इसी तरह एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स ए स्क्वायर प्लस 4। डेरिवेशन देख लेना, यही हमारा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ। अगर समझना है प्लीज़ कमेंट करना, मैं ऐसा चाहे मुझे दोबारा एक क्लास इस पे लेनी पड़े स्पेशल, मैं लूँगा। देखो हमने क्या क्या कर लिया, 1 2 3 4 5 6, लास्ट पैटर्न बचा, 7th पैटर्न क्या था, इफ एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की 4 बराबर ए है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या हुआ। तो यहाँ क्या हम कर रहे थे, अंडर रूट लगा रहे थे, पहले तो ए लिख रहे थे, और यहाँ क्या हो रहा था हमारा, फॉर्मूला याद करो हमारा, हमने क्या था, इसका स्क्वायर किया था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab किया था। फिर हमने इसका जो होल स्क्वायर था उधर रूट पे ले आए थे, तो प्लस ए का इसका जो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बना था, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपन में एक्स की पावर 4 बना था, तो ए बन गया प्लस 2ab, ए भी आपस में कट गया तो प्लस 2 ही तो बचा, तो ये क्या हो गया, प्लस 2 हो गया। हमसे ये भी पूछ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 देके माइनस वाला भी पूछ सकता है, तो वही ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab था, तो माइनस हो जाएगा। 7 के 7 फॉर्मूलेस क्या हो गए हमारे, कंप्लीट हो गए। अब आपके मन में वो आया होगा, यहाँ पे देखो हमें x प्लस 1 दिया, x प्लस 1 अपॉन में x दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर पूछ लिया, क्यूब पूछ लिया, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 भी तो पूछ सकता है, उसका कैसे करेंगे तो वो भी देखते हैं। अब आपको क्योंकि फॉर्मूला ही समझ आ गए, तो अब हम क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 भी कर सकते हैं। एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स का मान ए है, हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4, यही तो पूछ रहा है आपको। इसका डेरिवेशन खुद भी करके देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर तो हमें याद है, ए का स्क्वायर माइनस 2, तो ए का स्क्वायर माइनस 2 से मान लिया मैंने इस पूरे को, ए का स्क्वायर माइनस 2 से मैंने क्या मान लिया, बी। अब क्या मैं वापस इसका स्क्वायर कर देता हूँ, मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ दोबारा, लेकिन आपको क्या अब डायरेक्ट करना है। इसका डेरिवेशन करूँगा तो इसका होल स्क्वायर तो करना पड़ेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 2, ए भी आपको पता है आपस में कट गया, प्लस 2 बराबर यहाँ क्या है हमारा, इसका भी तो स्क्वायर होगा, जब इधर का स्क्वायर किया है इस साइड का भी स्क्वायर होगा, तो मैंने इस बी का भी स्क्वायर किया था, तो बी का स्क्वायर ये 2 था। अब यहाँ से घूम के किधर आ जाएगा,
माइनस का 2। तो यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, कैंसिल। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो गया, b का स्क्वायर माइनस 2। अब हम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया तो 4 की पावर पूछेगा तो पहले स्क्वायर निकाला, a का स्क्वायर माइनस 2, इसे b मान लिया, जो भी आपकी वैल्यू आएगी। अब हमें 4 निकालनी थी तो इसका भी स्क्वायर माइनस 2, 8 का आएगा तो फिर इसका भी स्क्वायर माइनस 2। मान लो मुझे 8 निकालना है, मैं b स्क्वायर माइनस इसको क्या मान लूँगा, c, और मुझे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालनी होगी तो c का स्क्वायर माइनस 2। अभी भी थोड़ा कम समझ आया होगा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करें हम कर देंगे। मैं अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये जो हमने 7 पावर की है, हम इनसे कुछ और भी करके देखते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं अपने मन मर्जी की चीज़।